सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिवम फैक्टर में। दोस्तों 2020 को ख़त्म हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं और इसी के साथ 2020 के सारे बैंक के एग्ज़ाम्स भी लगभग ख़त्म हो चुके हैं। कई सारे लोगों ने अपना ड्रीम जॉब हासिल कर लिया है, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। उनकी कंटिन्यूअस हार्ड वर्क ने ही इसे पॉसिबल बनाया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको वो जॉब नहीं मिली जो वो चाहते थे, लेकिन उन्हें कम से कम एक जॉब मिल गई है, वो कोई भी हो सकती है। ऐसे लोगों को भी मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। ऐसा नहीं है कि आपने हार्ड वर्क नहीं किया है और इसमें कोई शक नहीं है कि आपको फ्यूचर में डेफिनेटली वो जॉब मिलेगी जो आप चाहते हैं, बस वो पोस्टपोन हुआ है। फ्यूचर में डेफिनेटली आपको वो मिलना है और आपको भी पूरा विश्वास होगा कि इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक आपके पास वही होगा जो आप चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके हाथ में अभी तक कोई जॉब नहीं है। इनको बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि फेल होना कैसा होता है, मैंने इसे फील किया है। और सिर्फ मैं ही नहीं, आप किसी भी सफल इंसान से बात कीजिए, उसके पास असफलता की कहानियों का भंडार होगा। मैंने जब बैंकिंग प्रिपरेशन 2018 में स्टार्ट की थी, उस समय मैं ज़ीरो था, मुझे कुछ नहीं पता था। 2018 में मैंने SBI PO और IBPS क्लर्क सिर्फ इन्हीं 2 एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिलअप किए थे और इसका मेरा प्री तक क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने 2019 में सारे ही फॉर्म भरे थे, जैसे कि SBI PO, SBI क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क। इतने सारे एग्ज़ाम्स देने के बाद मेरा सिर्फ SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क का प्री क्लियर हुआ था, जिसके बाद मेरा मेंस दोनों का क्लियर नहीं हुआ और मुझे कोई जॉब नहीं मिली। उस समय मुझे बुरा तो बहुत लगा, बट इतना जहन में ज़रूर था कि कमी बहुत है। उन कमियों को दूर करने के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की। अगेन मैंने 2020 के सारे फॉर्म भरे, सिर्फ IBPS PO को छोड़कर अगेन, और फाइनली 2020 के मेरे सारे प्रीलिम्स क्लियर हुए। मैं सबके मेंस के लिए भी अपीयर हुआ। SBI क्लर्क मेंस में मेरे 74.5 मार्क्स थे और OBC के लिए मेंस की या SBI क्लर्क की जो फाइनल कट ऑफ थी वो 78 थी, यानी 3.5 मार्क्स से मेरा इसमें सिलेक्शन रुक गया। SBI PO मेंस में मेरे 55 मार्क्स थे, कट ऑफ थी 80, यानी काफ़ी कम नंबर मेरे थे SBI PO मेंस में। सो मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर नहीं हुआ। RRB PO ये मेरे लाइफ का पहला ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। RRB PO के फाइनल रिज़ल्ट में मेरे 40.62 मार्क्स थे, कट ऑफ थी 43। अगेन 2.38 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया RRB PO का। इन सारी असफलताओं के बाद मेरा एक एग्ज़ाम क्लियर हुआ, RRB क्लर्क 9, जिसमें कट ऑफ 52 थी और मेरे मार्क्स 54 थे। मुझे बड़ौदा UP बैंक मिला। अभी हाल ही में उसका DV कंप्लीट हुआ है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने ज्वाइनिंग भी हो सकती है। अभी भी मेरा IBPS क्लर्क का रिज़ल्ट अवेटेड है। सो गाइज़, देखा आपने कि 2 सालों की मेहनत के बाद मुझे एक जॉब मिली। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको 2 साल लगे, किसी को इससे कम लग सकता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो दोस्तों, फेल होना अपने आप में फ्यूचर के लिए पास होना है, ये मेरा मानना है। फेल होना अपने आप में फ्यूचर के लिए पास होना है। आपकी आज की असफलता आपको फ्यूचर के लिए तैयार कर रही है। बस असफलताओं से सीख कर हमें आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयार होना है। इसको दिमाग में बिठा कर नहीं रखना है। डेली प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को भी समय दीजिए। अगर आप फ्री हैं तो अकेले किसी प्राकृतिक जगह पर घूमने के लिए निकल जाइए, खुली हवा में सांस लीजिए, नेचर को फील कीजिए, अपने आप के दोस्त बनिए। खुद को बताइए कि मैं रोज़ अपने आप को कल से बेहतर बना रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे सफलता चाहे जब मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। अपने आप को किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद से कंपेयर कीजिए। डेली प्रैक्टिस से अपने आप को अपने बीते हुए कल से बेहतर बनाइए, क्योंकि आप अपने आने वाले कल को बेहतर बनाना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है
कि आप में से ज़्यादातर लोग आने वाले 2 सालों में एक ऐसी जगह पर होंगे जिसके बारे में आप अभी सिर्फ सपने देख रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और फ्यूचर में आप क्या देखना पसंद करेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।